अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कुर्बे क़यामत में दमिश्क की वादी से जाहिर होने वाला एक ऐसा बदबख्त बादशाह और एक ऐसा खौफनाक फितना जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल औलाद को चुन चुन कर कत्ल करेगा और सैयदजादियों का कत्ले आम किया जाएगा और यहाँ तक कि बच्चों को भी ज़िबाह कर दिया जाएगा। कुर्बे क़यामत में जाहिर होने वाला ये फितना एक ऐसा जालिम बादशाह होगा जो मुसलमानों की हामला औरतों के पेट को फाड़कर उनके बच्चों को भी कत्ल कर देगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत से पहले जाहिर होने वाले दुनिया के बदतरीन फितना सूफियानी के बारे में बताएंगे कि फितना सूफियानी क्या है और सूफियानी कौन शख्स होगा और ये फितना कब जाहिर होगा और इस फितने के अंदर आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्यों कत्ल किया जाएगा और इस फितने की निशानियां क्या होंगी और इस फितने में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए किस तरह लश्कर को भेजा जाएगा और फिर उन लश्कर का अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क्या अंजाम होगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फितना सूफियानी के बारे में क्या इरशाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे कुर्बे क़यामत का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे मुसलमानों के लिए इम्तिहान और आजमाइशें बढ़ती जा रही हैं और तरह तरह के फितना रूहनुमा हो रहे हैं, जिसके अंदर मुब्तला होकर कई सारे मुसलमान दीन इस्लाम से दूर हो चुके हैं और खुद को दुनिया की मोहब्बत के अंदर मुब्तला होकर लिबरल जाहिर हो चुके हैं। अभी तो इन फितनों का आगाज हो रहा है। अभी तो कुर्बे क़यामत में ऐसे ऐसे फितने जाहिर होंगे कि जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और ना जाने कितने ही मुसलमान जो सिर्फ दुनिया की मालो दौलत के तलबगार होंगे वो इन फितनों के अंदर मुब्तला होकर अपना ईमान खो बैठेंगे और माज़अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हर दौर के हर नबी की उम्मत को आजमाया गया और उनसे तरह तरह के इम्तिहान लिए गए, लेकिन जो लोग दीन के साथ साबित कदम रहे वही लोग कामयाब करार पाए। और अब कुर्बे क़यामत में इस दौर के मुसलमानों को भी फितनों के अंदर मुब्तला करके आजमाया जाएगा। जो दीन के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ मोहब्बत करता होगा वो अपने ईमान को बचाने में कामयाब हो जाएगा और जो लोग सिर्फ दुनिया के तलबगार होंगे और दुनिया की शोहरत और उसकी मोहब्बत के अंदर मुब्तला होंगे वो दुनिया को छोड़कर काफिर व मुर्तज़ा हो जाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत में फितने इस तरह जाहिर होंगे कि जिस तरह तस्बीह के टूटने से तस्बीह के दाने ज़मीन पर गिरते हैं, और बाज़ रिवायत में आता है कि कुर्बे क़यामत में फितने इस तरह जाहिर होंगे जैसा कि बारिश के अंदर बारिश के कतरे ज़मीन पर गिरते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत में जाहिर होने वाले बहुत सारे फितनों का जिक्र फरमाया, लेकिन उनमें से फितना सूफियानी ऐसा खौफनाक फितना होगा जो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जाहिर होगा और इस फितने के अंदर बिलअमूम मुसलमानों का और बिलखसूस हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल औलाद का कत्ले आम किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, सूफियानी कौन शख्स होगा, इसके बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सूफियानी शख्स खालिद बिन यजीद बिन अबी सुफियान की औलाद में से होगा। इसके चेहरे पर चेचक के दाग होंगे और इसकी आंख में सफ़ेद नुक्ते का निशान होगा। ये बदबख्त इंसान दमिश्क की एक बस्ती से जाहिर होगा और इस वक्त इसके साथ सिर्फ 7 आदमी होंगे और उस वक्त ये फितना 7 आदमियों पर मुश्तमिल होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें 7 ऐसे फितनों से बाखबर करता हूँ जो मेरे बाद रूहनुमा होंगे। उनमें से एक फितना मदीना से उठेगा, एक मक्का से और एक यमन से और एक शाम से और एक मशरिक से और एक मगरिब से और एक मुल्क शाम के मरकज से, और यही फितना सूफियानी होगा। प्यारे दोस्तों, हदीस की रोशनी में सूफियानी शख्स के बारे में ये बताया गया है कि ये एक ऐसा जाबिर जालिम बादशाह होगा जो मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल करेगा और अहले बैत के अफराद को भी चुन चुन कर कत्ल करेगा, यहाँ तक कि ये हामला औरतों के पेट को फाड़ कर उनके बच्चों को भी कत्ल कर देगा। सूफियानी ऐसा जालिम बादशाह होगा कि जिसका हुक्म मुल्क शाम और मिस्र की तमाम तर सरजमीनों पर चलता होगा और ये लोगों से जंग करेगा और उनके इलाकों पर कब्जा कर लेगा। ये फितना 7 आदमियों से शुरू होगा और बढ़ता बढ़ता पूरी दुनिया में फैल जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है
کہ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दमिश्क की वादियों से एक आदमी जाहिर होगा, वो सुफियानी कहलाएगा और उसकी पैरवी करने वालों में अक्सर कबीलाए कलब के लोग होंगे और जो औरतों के पेट फाड़ेंगे और उनके बच्चों को मार देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे खानदान में से एक आदमी मक्का में जाहिर होगा जो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। जब सुफियानी को हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की खबर पहुंचेगी तो वो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से एक लश्कर भेजेगा। यहाँ तक कि जब सुफियानी का भेजा हुआ लश्कर मक्का के करीब पहुंचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस लश्कर को जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, सुफियानी शख्स की हुक्मरानी के दौर में उलमाए कराम को नाहक कत्ल किया जाएगा। ये जालिम बादशाह मुसलमानों के खिलाफ होगा और इसी वजह से मुसलमानों का कत्ले आम करेगा। बाज रिवायत में आता है कि ये फितना 2 साल तक जारी रहेगा और बाज रिवायत में आता है कि ये फितना 9 महीने तक जारी रहेगा। प्यारे दोस्तों, सुफियानी ऐसा ताकतवर और जालिम बादशाह होगा कि ये दिन दहाड़े दमिश्क की मस्जिद के अंदर बैठकर शराब की महफिल सजाएगा और यूं मस्जिद के अंदर ही औरतों के साथ बदकारी करेगा और मस्जिद की हुर्मत को पामाल करेगा। इस तरह जब सुफियानी दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर हराम कारियों के अंदर मसरूफ होगा तो उस वक्त एक शख्स खड़ा होगा और इससे कहेगा कि हलाक हो जाओ तुम लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया। सुफियानी जब उस शख्स की बात सुनेगा तो गुस्से के अंदर लाल पीला हो जाएगा और मस्जिद के अंदर ही उस शख्स की गर्दन को उड़ा देगा। यहाँ तक कि इस बदबख्त बादशाह की राह में जो शख्स भी खड़ा होगा और जो कोई भी इसके रास्ते में आएगा ये उसको कत्ल कर देगा। हदीस पाक में आता है कि कबीला कैस के लोग सुफियानी शख्स के खिलाफ खड़े होंगे लेकिन वो इसके खिलाफ कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये जालिम बादशाह उन लोगों को भी कत्ल कर देगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब फितना सुफियानी का खरूज होगा तो इस बला से कोई भी निजात हासिल नहीं कर पाएगा मगर वो लोग इस फितना से बच जाएंगे जो अपने आप को महफूज पनाहगाहों के अंदर छुपा लेंगे। प्यारे दोस्तों, खुरासान से एक लश्कर जाहिर होगा जिनके हाथों में सियाह रंग के झंडे होंगे और ये हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ में जाकर बैत कर लेंगे और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सुफियानी शख्स कैसे कत्ल होगा और इसका फितना कैसे खत्म होगा, इसके बारे में रिवायत में आता है कि जब सुफियानी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से एक बहुत बड़ा लश्कर भेजेगा तो उस लश्कर की क़यादत सुफियानी खुद कर रहा होगा। जब सुफियानी का लश्कर जो कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे के लिए जा रहा होगा, जब वो मक्का के करीब पहुंचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जमीन फट जाएगी और ये सारा का सारा लश्कर जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा और इस तरह सुफियानी जमीन के अंदर धंसकर हलाक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर एक के बाद एक शहर को फतह करते जाएंगे और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही बैतुल मुकद्दस को फतह करेंगे और इसके बाद दज्जाल इस दुनिया के अंदर जाहिर होगा और फिर दज्जाल के खात्मे के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ुल होगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का खरूज और सुफियानी का ज़हूर दोनों का मकसद एक ही होगा और वो है मुसलमानों का खात्मा और इस्लाम को ख़त्म करना। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने दौरे हुकूमत में ज़मीन से जुल्म सितम को ख़त्म कर देंगे और ज़मीन को अदलो इंसाफ और अमन से भर देंगे जैसे कि ये पहले जुल्म सितम से भरी हुई थी। और फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में ही इस्लाम पूरी रूह ज़मीन पर गालिब आ जाएगा और पूरी दुनिया पर इस्लाम की हुक्मरानी होगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क़यामत की दूसरी बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि रूह ज़मीन पर सिर्फ कुफ्र ही कुफ्र होगा और कोई भी मुसलमान इस रूह ज़मीन पर बाकी ना रहेगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क़यामत की दूसरी बड़ी निशानियां मुकम्मल होंगी और जब वो निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा। तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सूर फूंकेंगे और ये दुनिया तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी और बिल आखिर क़यामत कायम हो जाएगी और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुर्बे क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले तमाम तर फितनों से बचाए और हमारे प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ
बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।